ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जावास्क्रिप्ट का टॉपिक हमारा चल रहा था। आज इस टॉपिक के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? ठीक है। वेरिएबल किस तरीके से स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए और ये चीज अगर आप यहां समझ लेते हो तो आपको आगे भी आसानी रहेगी। अगर आप आगे कोई भी आप लैंग्वेज करते हो तो सब जगह ये चीज कॉमन है, वेरिएबल हर जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने a इज इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है, तो चाहे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, चाहे सी लैंग्वेज है, चाहे सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, सब जगह वेरिएबल का कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो अब आपने जैसे a इज इक्वल टू 10 लिखा, व्हाट इज ए? ए क्या है? ए इज ए वेरिएबल नेम। ए आपका एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। और जो आपने यहां पे 10 लिखा हुआ है, 10 को हम क्या बोलेंगे? वैल्यू। 10 क्या है? आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो लिंक तो मैं स्टूडेंट्स जो है क्या कहते हैं, वैसे आपको मैं रेगुलर भेजता हूं, बट अगर कभी आपको लिंक नहीं भी अवेलेबल होता तो क्लास हमारी 11:30 बजे लगती है, ठीक है। तो आप भी 11:30 बजे अगर क्लास लग रही है तो आप इस क्लास का बेनिफिट उठाइएगा। वो स्टूडेंट्स चाहे जिनकी क्लास हो चुकी है तब भी, ये जो लेक्चर है, दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर सीसीओए। मैं डेली बोलता हूं इस लाइन को। दिस लेक्चर इज यूज फॉर सीसीओए, सीसीडब्ल्यूडीएस, एचडीसीए, एचडीडब्ल्यूटी स्टूडेंट्स, पीजीडीसी स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार आपको घर बैठे आपको जो है टॉपिक रिवाइज हो रहा है ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो अभी हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। व्हाट इज ए वेरिएबल? तो वेरिएबल की हम सिंपल सी डेफिनेशन ले लेते हैं। ए वेरिएबल is a place, a variable is a place where we can store any value। जहां पे आप किसी वैल्यू को क्या करते हो? आप स्टोर करते हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए 10 जैसे आपने एक वैल्यू ले रखी है और इस 10 वैल्यू को आपने कहां पे स्टोर कर रखा है? ए के अंदर, ठीक है। ए वेरिएबल हो गया, 10 आपकी वैल्यू हो गई। तो ये कंसेप्ट हम सी में भी अप्लाई करते हैं, सी प्लस प्लस में भी अप्लाई करते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी अप्लाई करते हैं। अगर आपकी कोई और भी लैंग्वेज होगी तब भी हम वहां पे इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। और जो हमने ये इक्वल का साइन डाला है, इस इक्वल के साइन को स्टूडेंट आप क्या बोलोगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं स्टूडेंट। हम हर लैंग्वेजेस के अंदर कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर किसे कहते हैं स्टूडेंट? ऑपरेटर की मैं डेफिनेशन यहां पे मैं लिख रहा हूं। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट performs on operation, on that performs operations on operand, ठीक है। ऑपरेटर का एक सिंबल है जो हम ऑपरेंड के ऊपर, जिसकी हेल्प से हम ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने a प्लस बी लिखा, तो a और b तो क्या हो जाएंगे? आपके ऑपरेंड हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा? आपके पास ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो वेरिएबल देते समय स्टूडेंट हमें कुछ रूल्स भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि वेरिएबल जब आप उसमें आप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वेरिएबल को देने के क्या क्या यूजेस होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रूल्स क्या क्या होते हैं, तो इसके हम रूल्स भी हम देख लेते हैं। नंबर 1,
सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम स्टार्ट विद करेक्टर। वेरिएबल नेम जो है वो आप करेक्टर से इसमें आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। वेरिएबल नेम कभी भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होता। दूसरा, ब्लैंक स्पेस is not allowed, blank space is not allowed between variable name, कि वेरिएबल नेम के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है वो अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स। मान लो अब आपने एक वेरिएबल लिखा जैसे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना, तो ये देखिए आपने कि वेरिएबल, इतना बड़ा वेरिएबल यूज किया आपने, लिखा, आप देखिए पर बीच में मैंने ब्लैंक स्पेस दे रखा है, सुनिए ये अलाउड नहीं है। हाँ, आप अंडरस्कोर का साइन आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है, दिस साइन इज ए अंडरस्कोर साइन, आप अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, वेरिएबल नेम कभी भी जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होता, आप ऐसे नहीं लिख सकते 20। हाँ, आप बीच में जो है आप नंबर को आप यूज कर सकते हो, बट नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एक तो ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल नेम के बीच में, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है कि नहीं। अंडरस्कोर का साइन आप यूज कर सकते हो, कुछ बीच में जैसे अंडरस्कोर हो गया, ये साइन आप वेरिएबल नेम के बीच में आप यूज कर सकते हो। सुन, वेरिएबल नेम आपका ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। मान लो कि आप जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हो कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, मेरी बात सभी स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, मुझे मैसेज करके बता देना कि स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो वेरिएबल नेम है ना, कॉमन होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब बना तो आप प्रोग्राम रहे हो एरिया ऑफ सर्कल का, लेकिन वहां पे आप वेरिएबल क्या ले लेते हो, सम, ठीक है। आपको तो पता है कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर ये वेरिएबल ले लिया, बट दूसरे के लिए प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि भाई प्रोग्राम तो ये एरिया ऑफ सर्कल का बना रहा है, उसने सम वेरिएबल यूज कर रखा है, नो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने ये लिखा एरिया ऑफ सर्कल, बट वेरिएबल ये है कि जो है आप ज्यादा बड़ा मत यूज करो, आप छोटा वेरिएबल यूज कर लो कि अगर आप एरिया ऑफ सर्कल बना रहे हो स्टूडेंट, तो आप उसके लिए एसी ले लो, या आप उसके लिए अगर लेना चाहते हो तो आप ऐसे ले सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन छोटा वेरिएबल ले लो ताकि आपको ज्यादा जो है उसमें क्या कहते हैं, आपको मेहनत ना करनी पड़े। वो वेरिएबल जो है प्रोग्राम कि जो दूसरा पर्सन है उसको वो वेरिएबल का मतलब समझ में आ जाए कि अगर वो एरिया सर्कल का प्रोग्राम है तो उसने इसलिए एसी वेरिएबल ले रखा है, ठीक है कि नहीं। तो मतलब ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इजीली। तो कोई भी वैल्यू को स्टार्ट करनी, कोई भी वैल्यू को अगर मुझे स्टोर करना हो ना, ठीक है, जैसे पानी को स्टोर करने के लिए गिलास की एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है, तो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हमें क्या होती है, स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी वैल्यू को, अब हम अगर प्रोग्राम के अंदर हम वैल्यू डायरेक्ट लिख दें, ठीक है ना, तो प्रोग्राम थोड़ा सा जो है आपका कम्बरसम हो जाएगा। अगर आप उसी वैल्यू को आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख देते हो, ठीक है, तो वही प्रोग्राम इजी हो जाएगा। तो किसी भी चीज, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। आई होप कि ये वेरिएबल का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एक या दो बार इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स।